to you by अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। अरूज न्यूज़ से मैं हूं नताशा चौधरी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में दूध के मनमाने निर्ख। कमिश्नर कराची ने कीमतें मुकर्रर करने के लिए इजलास कल बुला लिया। तमाम मुतल्लिका इदारों को भी तलब कर लिया। रिटेलर्स, डेयरी फार्मर्स इजलास में शरीक होंगे। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब। 10 से 12 रोज गुजरने के बावजूद गायब। महंगाई से बेहाल शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी को तरस गए। शहरियों का कहना है कि मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं लेकिन चीनी मिलती ही नहीं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शहर में मवेशी मंडियां सज गई। मलीर मंडी में मुख्तलिफ नस्लों के जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। कांगू वायरस और लिम्पी स्किन से बचाव के लिए जानवरों की वैक्सीनेशन कर दी गई। वजीर आजम के ज़ेर सदर कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास। वफाकी वज़रा की शिरकत। नए माली साल के तरक्याती मंसूबों का जायजा। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला शरीक। वज़ारत ख़जाना की जानिब से आइंदा बजट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। बलोचिस्तान हुकूमत का कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास का बाइकॉट। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़ेंजो शरीक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। जमात इस्लामी पार्लियामेंट में मौजूद है। पार्लियामेंट में ही निजकारी का मामला उठाए। जब पार्लियामेंट का एहतराम नहीं होगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी? पार्लियामेंट का एहतराम करें। जस्टिस अफजल मिनुल्लाह के रिमार्क्स। पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। वकील जमात इस्लामी। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक निजकारी को कैसे मंसूख करें? टैरिफ का तयन करना नेफ्रा का काम है। जस्टिस आयशा मलिक। 9 मई के बाद पंजाब भर में नजरबंद अफराद की लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। पंजाब भर से 3055 अफराद को नजरबंद किया गया था। 3045 अफराद को रिहा कर दिया गया। 53 अभी नजरबंद है। रिपोर्ट। कराची में मेयर और डेप्टी मेयर के लिए कागजात नामजदगी 9 और 10 जून को वसूल होंगे। उम्मीदवार मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इंतखाबात 15 जून को होगा। आज़ाद कश्मीर में महंगाई में इजाफा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस दिखाई दे रही है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 31 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। स्टॉक एक्सचेंज में 220 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,888 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। रवा माह IMF से मुआहिदा तय पाने की उम्मीद। आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पूरी कर चुके। IMF से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के बाइस पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया था। तबाहकुन सैलाब के बाइस भी मुश्किलात में इजाफा हुआ। अवाम माजी में भी चैलेंजेस का सामना कर चुके। आलमी सूरत हाल के बाइस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। जो कहता था मैं अकेला ही काफी हूँ, आज वो तन्हा बैठ के रो रहा है। वो जिस बंकर में भी छुपे उसे माफ नहीं करेंगे। शोहदा के मुजस्मे को तोड़ने और जंगी जहाज दिलाने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने के ख्वाहिशमंद खुद किरची किरची हो गए। मुसल्लत की गई जमात जहां से आई वहीं चली गई। ऐसे कई आए और कई गए। नवाज शरीफ की सियासत जिंदा है और जिंदा रहेगी। आज़ाद कश्मीर का हर तरक्याती मंसूबा नवाज शरीफ ने बनाया। मरियम नवाज का बाग में जलसे से खिताब। अवाम से ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को वोट देने की भी अपील। मैंने अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ही जो मेरे हक में सब कुछ बेहतर कर रहा है। मुल्क में 2016 वाले हालात वापस आने चाहिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक। अहम अमूर पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बराए रास्त राब्ते रहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तकम देखना चाहता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आफिया सदीकी से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। 9 मई के मुल्जमान को अदालत से रिलीफ हैरान कुन है। फोरेंसिक रिपोर्ट में यास्मीन राशिद की जिनाह हाउस में मौजूदगी साबित शुदा है, मगर फिर भी बरी कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ भी करप्शन के सबूत मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
بلاول بھٹو نے مرتضی وہاب کو میئر کراچی کا امیدوار نامزد کر دیا۔ مرتضی وہاب پر مکمل اعتماد ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی کا ٹویٹ۔ محنت کرنے کا وقت ہے، پانی اور ٹرانسپورٹ پر توجہ دیں گے، بنیادی مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کریں گے، نوجوانوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بھی کھولے جائیں گے۔ مرتضی وہاب کی گفتگو۔ مرتضی وہاب کے ساتھ میری جوڑی خوب جچے گی، نامزد ڈپٹی میئر سلمان مراد کا پارٹی قیادت سے اظہار تشکر۔ والد کی شہادت کے بعد عملی سیاست میں آیا۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جہاں کارکن کو اہمیت ملتی ہے۔ مرتضی وہاب کی قیادت میں کراچی کی خدمت کریں گے۔ جماعت اسلامی کے اعداد و شمار زیادہ ہیں، حافظ نعیم الرحمان کا دعویٰ۔ کہا مسلم لیگ نون کے ساتھ ملنے کے بعد بھی پی پی کے نمبر پورے نہیں، پیپلز پارٹی کو جماعت اسلامی کا میئر قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے تمام جماعتوں سے رابطے ہیں، نون لیگ کراچی کی بہتری چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ عوامی مقام مگر عوام کا داخلہ ہی مفت نہیں، پارکوں میں انٹری فیس کے کیس میں عدالت برہم۔ ہل پارک، جھیل پارک، امیر خسرو پارک، بیچ ویو پارک لفٹن، پولو گراؤنڈ شامل۔ داخلہ فیس کے ٹینڈرز کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا گیا، ٹینڈرز کی کارروائی بھی روک دی۔ سیکٹری بلدیات، ایڈمنسٹریٹرز کراچی اور ڈی جی پارکس کو 12 جون کے لیے نوٹس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے عروج نیوز۔